नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका सिविल बॉडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अमित परियार। आज बात करेंगे दोस्तों हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। हमने सॉइल के टाइप्स के बारे में बात कर ली है, सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है वो हमने बात कर ली है। उसी ऑर्डर में हम आज बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज के बारे में। इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में ही है सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। तो सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है कि हम एक सॉइल को होल मास एज अ होल मास कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखिए, डिपेंड्स ऑन सॉइल मास एज अ होल, मतलब हम एक सॉइल मास है उसकी होल स्टडी, उसके जो सॉइल मास है उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे किसमें, सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में। आगे आता है सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज। सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है यहाँ कि हम सॉइल के ग्रेन मतलब उसके क्या क्या साइज हैं उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। देखिए, डिपेंड्स अपॉन सॉइल ग्रेन साइज और शेप। शेप के बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज में। आगे आता है नेक्स्ट ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि किस प्रकार से हम साइज का डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं सॉइल के ग्रेन्स का, सॉइल का। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें हेल्प टू फाइंड ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में ये मदद करता है। ग्रेडेशन से क्या मतलब है, ग्रेडेशन जैसे आप कहते हो कि सेम साइज पार्टिकल सॉइल के रहते हैं तो ये यूनिफॉर्मली सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, या हम इसे कहते हैं पुअरली ग्रेडेड है। और डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल यदि आपकी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं तो आप कहते हो कि ये एक वेल ग्रेडेड सॉइल है। तो उसी में ग्रेडेशन उसे ही कहते हैं हम, ठीक है। एंड यूनिफॉर्मिटी, और यूनिफॉर्मिटी के बारे में ये हमें बताता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड पॉइंट क्या है, सेपरेट्स आउट सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। सॉइल डिफरेंट फ्रैक्शन में सेपरेट कर पा रहे हैं हम बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के विहाब पर, ठीक है। आगे अब आता है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, तो यहाँ पर हेल्प टू फाइंड, ग्रेडेशन में फाइंड करने में हमें हेल्प मिली और यूनिफॉर्मिटी हम बता पा रहे हैं। उसी में हम बात करते हैं साइज और सॉइल, मतलब जैसे कि आपका 80 से 300 mm साइज की सॉइल है, तो आप साइज है आपका सॉइल का, तो आप उसे किस सॉइल में कंसीडर करेंगे, 4.75 टू 80 mm है, तो आप किस सॉइल में उसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपकी सॉइल में जो पार्टिकल है उनका साइज 300 mm से मोर देन है, मतलब 300 mm से ज्यादा है, तो आप उसे कहेंगे बोल्डर सॉइल। यदि 80 से 300 mm है, मतलब 80 टू 300 mm है, तो आप उसे कहेंगे ओवल्स। वहीं पर बात करें नेक्स्ट, यदि सॉइल के पार्टिकल का साइज 4.75 टू 80 mm है, तो हम उसे ग्रेवल, एज अ ग्रेवल कंसीडर करते हैं, ठीक। 75 माइक्रोन से 4.75 mm है साइज, तो सैंड कहेंगे हम। और 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन है तो सिल्ट कहेंगे, और 2 माइक्रोन से लेस देन है तो क्ले हम उसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में ही हम सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, आगे बात करेंगे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास रहता है कोर्स ग्रेन, एक फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन का हम जो कि एनालिसिस करेंगे वो करेंगे सीव एनालिसिस के थ्रू, और फाइन ग्रेन का करेंगे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स के बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो वो सीव पर क्या करेंगे, कुछ रिटेन हो जाएंगे, और सीव से जो सीव का साइज है उससे छोटे रहेंगे तो वो पास हो जाएंगे। इसलिए हम सीव एनालिसिस कोर्स ग्रेन के लिए कर रहे हैं। वहीं पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस बात करें
फाइन ग्रेन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो फाइन पार्टिकल है, फाइन ग्रेन्स हैं, वो आसानी से सेडिमेंट कर पाएंगे, मतलब आसानी से वाटर में प्रेसिपिटेट बना पाएंगे और वो इकट्ठे हो जाएंगे नीचे सरफेस पर। ठीक, सीव एनालिसिस के पास में हमारे पास आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये सीव सेकर रहता है, सीव सेकर लैब में रहता है, सॉइल मैकेनिक्स की लैब जो रहती हैं वहां पर सीव सेकर रहता है। इसमें क्या है, हमने सॉइल डाल दी, अलग अलग साइज की हमारे पास सीव लगी रहती हैं जो कि आईएस स्टैंडर्ड मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जिनका साइज रहता है वो इसमें सीव सेकर में सेट होती हैं। और यहाँ से हम सॉइल पास करवाते जाते हैं और ये जो हमारे पास साइज रहता है इनका 80 mm से 75 माइक्रोन तक ये वेरी करती हैं साइज में। मतलब देखें तो 80 mm की रहती है सीव, 20 mm की रहेगी, 10 mm की रहेगी और 4.75 mm की रहेगी। ये किसके लिए रहती है, तो ये रहती है हमारे पास ग्रेवल फ्रैक्शन के लिए। ग्रेवल फ्रैक्शन मतलब कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन। ठीक, अब वहीं पर हमारे पास दूसरी टाइप की जो सीव रहती हैं जिससे कि हम फाइन सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन, ये हम यूज करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक, अब बात करेंगे कि इसका सीव एनालिसिस का प्रोसीजर क्या है। ये दोस्तों सीव एनालिसिस के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीव सेकर रहता है, उसमें हम 100 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लेते हैं लैब में। उसे क्या करवाएंगे, यहाँ पर 4 सीव लगी रहती हैं, 80 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 माइक्रोन। अब क्या करेंगे, 100 ग्राम सॉइल सैंपल हमने 80 mm की सीव से पास करवाया, तो क्या होता है कि 40 ग्राम तो रिटेन कर गया सीव पर और 60 ग्राम पास कर गया। अच्छा, 40 ग्राम रिटेन क्यों कर रहा है, 40 ग्राम रिटेन क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि जो ये 40 ग्राम सॉइल के पार्टिकल हैं वो 80 mm साइज से बड़े हैं, तभी तो जाकर वो रिटेन कर रहे हैं। और 60 ग्राम पार्टिकल इसलिए पास हो रहे हैं 60 ग्राम सॉइल का सैंपल क्योंकि 80 mm से फाइनर है वो। ठीक, अब 20 mm सीव पर आए हम, जो 60 ग्राम पास होके आया है उसमें से ही 30 ग्राम सॉइल यहाँ पर रिटेन कर गई और 30 ग्राम पास कर गई। ठीक, 20 mm की सीव से। नेक्स्ट सीव मिली हमें 10 mm की, तो 10 mm की सीव पर 10 ग्राम सॉइल रिटेन कर गई, रुकी रह गई और 20 ग्राम पास कर गया सॉइल। ठीक, नेक्स्ट सीव आती है हमारे पास 4.75 माइक्रोन की, उस पे क्या होगा, जो हमारे 20 ग्राम पास होके आया था 10 mm की सीव से, उसमें से 10 ग्राम रिटेन कर गई सॉइल और 10 ग्राम पास करेगी, जिसमें हम सबसे नीचे लगा रहता है पेन, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है कि आपने जो D60 और D10 पढ़ा होगा। D10 क्या है, यहाँ पे D10 है आपका इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल। ठीक है, D10 है, तब क्या है, D10 का मतलब है कि 10% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। कौन सा साइज, 4.75 माइक्रोन की जो सीव है, मतलब इससे 10% पार्टिकल फाइनर है, तभी तो जाकर वो पास कर रहे हैं 4.75 माइक्रोन की सीव से। तो हम कहेंगे कि D10 क्या है हमारा, मतलब इफेक्टिव साइज क्या है, तो वो है 4.75 माइक्रोन। वहीं पर हम बात करें D60 की, तो D60 हम किसे कहते हैं,
D60 कैसे कहते हैं, देखिए 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। तो वो कौन सा साइज है, D60 मतलब 80 mm का जो आपके पास सीव है, उससे 60% पार्टिकल फाइन है, तभी तो जाकर वो पास कर पा रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों इसमें बात आती है कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड क्या होता है और गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होती है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे, आपने जैसे पढ़ा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होता है, पुअरली ग्रेडेड क्या होता है, वेल ग्रेडेड क्या होता है, गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होता है। तो ये देखिए, यदि आपकी सॉइल में सेम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब एक समान उसमें सॉइल के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। और पुअरली ग्रेड कहेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट साइज के पार्टिकल हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम पुअरली ग्रेडेड कह रहे हैं। यदि आपकी सॉइल में डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्मली रहेगी, नॉन यूनिफॉर्मली। और हम कहेंगे ये वेल ग्रेडेड रहेगी। वेल ग्रेडेड क्यों कह रहे हैं कि डिफरेंट साइज के पार्टिकल हमें इसमें प्रेजेंट हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल। यदि आपकी सॉइल में कुछ साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है, फिर आपको गैपिंग देखने को मिल रही है, मतलब एब्सेंट देखने को मिल रहे हैं सॉइल के पार्टिकल, और फिर कुछ डिफरेंट साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो हम उसे कहेंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो आपके यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रहते हैं डिफरेंट सॉइल के लिए क्या वैल्यू रहती है, सीसी क्या रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जिसे आप कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या रहती है, उनमें रिलेशन क्या रहता है, सीयू का फॉर्मूला क्या रहता है, सीसी का फॉर्मूला क्या रहता है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में आगे नेक्स्ट पार्ट में फर्दर हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल थिंग्स हमें सजेस्ट करें, जिससे हम आपके लिए बेटर कर पाएं। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक।